बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जमाल फ्रॉम लाइफ विद जमाल। आज हम लोग बात करेंगे लंपी स्किन के बारे में। लंपी स्किन एक कैटल्स की डिज़ीज़ है, क्योंकि आजकल कुर्बानी का सीज़न है और कुर्बानी के सीज़न में हर बंदा ये देखना चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना हो, और लिहाजा कोई बीमारी वाला कोई भी बच्चा, जानवर, बकरा हो, बच्चा हो, गाय हो, ऊँट हो, डेफिनेटली वो कुर्बानी के जायज़ नहीं होता। तो लैम्पी स्किन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि जानवर के अंदर स्पेशली जो बच्चे हैं, जो गाय कह लें या वैड़ कह लें, वैड़ा कह लें, वैड़ी कह लें, उसके अंदर एक ऐसी डिजीज़ है। उसकी लैम्पी स्किन के अंदर जो जानवर की बॉडी होती है, बेसिकली उसके अंदर एक ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, और वो स्किन जो है वो उसकी फट रही होती है, और डार्क स्पॉट्स होते हैं, और वो स्किन कट रही होती है, फट रही होती है, और ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ है। बेसिकली ये ट्रांसफ़र कैसे होती है? मुख्तलिफ जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लीज़ हो गई, जैसे मक्खियाँ हो गई, जैसे मॉस्किटो मच्छर हो गए, इस तरह की जो है ना चीज़ें, मिसाल है कि अगर वो लैम्पी स्किन के ऊपर बैठती हैं तो वो डिज़ीज़ वहाँ से पिकअप करती हैं, और वो दूसरे जानवर के ऊपर अगर वो बैठेंगी तो डेफिनेटली वो बैठती हैं तो वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो लैम्पी स्किन देखने के लिए बेसिकली जब आप मंडी जाएं तो आप लैम्पी स्किन बेसिकली, अगर कोई लैम्पी स्किन वाला जानवर आपको मिल जाता है, ये ऐसा जानवर जिसके अंदर वो डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे वो रेडिश हैं, चाहे वो ब्लैक कलर के हैं, अगर वो आपको होल नज़र आते हैं, लैम्पी स्किन नज़र आती है, ऐसा आपको खच्चा नज़र आता है, तो आप उसको हरगिज़ परचेज़ ना करें। बाकी अगर कोई लाइफ स्टॉक से बिज़नेस में है, क्योंकि ये बिज़नेस भी सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली सिंध वाली साइड पर ये बहुत ज़्यादा काम होने लग गया है, तो अगर तो ये लैम्पी स्किन आपके इसमें है, आपके फार्म में है, या आपने कोई शौकिया जानवर पाले हुए, उसके अंदर लैम्पी स्किन की डिज़ीज़ आ गई है, तो उसके कुछ टोटके हैं कि आप लैम्पी स्किन वाले जानवर को, जो डिज़ीज़ वाले जानवर को आप बिल्कुल सेपरेट रख लें। अगर आप उसको सेपरेट रखेंगे और उसको डिटोल वाले पानी से रोज़ाना धुलाएँगे, और उसके बाद उसके ऊपर तार तीन का तेल लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो उसके इर्द गिर्द स्प्रे करके रखेंगे, ताकि कोई मक्खी मच्छर उनके ऊपर बैठ के दूसरे जानवर को वो बीमारी ना फैलाए। तो ये एक तो बीमारी कम फैलेगी, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो इट्सेल्फ जो जानवर है उसकी बीमारी भी कम होती जाएगी तारतील के तेल से। बाकी इसके अंदर बहुत से रूहानी इलाज भी हैं। अलहम शरीफ में जो है वो सबसे बड़ी ये जो दुआ है, इस सूरत में ही बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारों की शिफा है, वो पढ़ के भी फूंक सकते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान हल यही है कि आप जिस जानवर को ये प्रॉब्लम हो चुका है, उस जानवर को बिल्कुल अलहदा रखा जाए, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का जो है वो प्रॉपर ख्याल रखा जाए, साथ में उसको तारतील के तेल की मसाज की जाए, उसकी स्प्रे किया जाए, और साथ में जो है वो उसको डिटोल के पानी से नहलाया जाए, उस जानवर को मैक्सिमम साफ़ सुथरा रखा जाए, और उसके इर्द गिर्द मक्खी मार या मच्छर मार स्प्रे भी करते रहा करें, ताकि उससे वो बीमारी किसी और को ट्रांसफ़र ना हो। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने लैम्पी स्किन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आई होप सो आप जब भी मंडी में जाएं, लैम्पी स्किन के बारे में आपको ऑलरेडी मेरी वीडियो से आइडिया हो गया होगा, और आपको बहुत सी और भी वीडियोस इसके बारे में लोग बना रहे हैं, तो आप इसके बारे में डिफरेंट टोटके और डिफरेंट इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ये है कि जितनी नॉलेज मुझे थी, क्योंकि मैं कुर्बानी के जानवरों को लेने की टेक्निक्स और कुर्बानी को जानवर लेने की जो है वो उसके अंदर कि किस तरह से इसको ख़रीदा जा सकता है, उसके बारे में कुछ कंटेंट बना रहा था, तो मुझे लगा था इसके बारे में भी मुझे लोगों के साथ नॉलेज शेयर करनी चाहिए। तो लैम्पी स्किन के लिए अब तक इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं शाहपुर कांजरा में लाहौर जो है उसके अंदर जो काओं की जितनी भी काउज़ हैं वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और किस तरीके से आपने वहाँ पे जाके ख़रीदना है, और वहाँ पर आपने किस महकमे से राब्ता करना है, और उसको चेक करवाना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो आपके जानवर में। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर शेयर की हुई हैं जिसमें लंपी स्किन वाले कैटल्स, काऊ और ऐसे बच्चे जानवर हैं, ऐसे वैड़े हैं, वैड़ियाँ हैं जो कि जिनको लंपी स्किन हुआ है, जिस्म पे छोटी छोटी इनकी गिल्टियाँ निकली हुई हैं, जिसकी वजह से जानवर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और इनकी आंखों से हर वक्त आंसू निकलते हैं। तो अगर तो ये लंपी स्किन की बीमारी है जिन जानवरों में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनसे ना परचेज़ करें, क्योंकि इनकी जो कुर्बानी है वो जायज़ नहीं है।
वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें और अपने चैनल वालों में ये शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आपकी लाइव मंडी से होगी।